भीलवाड़ा में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवती की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। रेनवास निवासी रवीना, पिता भंवर बलाई को पेट दर्द की शिकायत पर अरिहंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन 50 लाख रुपए मुआवजा और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और परिजनों से समझाइश की कोशिश की। फिलहाल मामला संवेदनशील बना हुआ है। परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। हमारी बच्ची जो रवीना यहाँ पढ़ती थी गर्ल्स कॉलेज छात्रावास में, वो रात को उसका पेट दर्द हुआ था और उसको यहाँ पे उनकी जो वहाँ के वार्डन है वो उन्होंने लाके यहाँ अरिहंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और भर्ती कराते उसको ना तो उनके मम्मी पापा को सूचना दी ना किसी को सूचना दी। उसके बाद 2 घंटे बाद मम्मी पापा को सूचना देते हैं कि वो बीमार हो रही है। तो मम्मी पापा यहाँ आते हैं तो बच्ची ठीक सही हालत में मिलती है। फिर अचानक उसको वापस तकलीफ होती है तो इनको बोलते तो कोई आता ही नहीं डॉक्टर, और वो बच्ची अचानक दम तोड़ देती है। और इसकी सूचना जब हमारे को मिलती है उनके माता पिता द्वारा, तो हम समाज के सभी यहाँ आते हैं देखते तो वो जबरदस्ती उसकी बच्ची की ना तो हमें बता रहे और वो अंदर मरी है कि नहीं है कुछ भी नहीं बताया। अस्पताल प्रशासन से मांग करते हैं 50 लाख रुपए हमें मुआवजा दिया जाए और हमें उचित न्याय दिया जाए, नहीं तो हम यहाँ हमारे लाश को हाथ भी नहीं लगाएंगे और लाश यही रहेगी जब तक हमें मुआवजा नहीं देते तब तक। और आंदोलन करेंगे पूरे सर्व समाज द्वारा हम यहाँ धरना देकर आंदोलन करेंगे। भीलवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर की 100वीं स्वर्णिम जयंती के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्रीमती सुशीला देवी महिला आश्रम कॉलेज, पथिक नगर तथा जिला कांग्रेस कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं CWC सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी शिरकत की। जयंती कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती सुशीला देवी महिला आश्रम कॉलेज में हुई। यहाँ दिग्विजय सिन्हा के साथ महिला आश्रम संस्था सचिव वंदना माथुर, कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष रामलाल जाट, पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी सहित कांग्रेस पदाधिकारियों और छात्राओं ने शिवचरण माथुर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष शिवराम JP खटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्वर्गीय माथुर अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। शिवचरण माथुर जी की आज 100वीं जन्मतिथि पर मुझे भीलवाड़ा आने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि परिवार ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो संस्था मानिकलाल जी वर्मा जी ने सन 44 में शुरू की थी, उससे धीरे धीरे बढ़ते हुए महिला डिग्री कॉलेज यहाँ स्थापित हुआ और यहाँ की बच्चियों का जिनका प्रवेश KG में होता है वो PG से पास करके निकलती है। शिक्षा भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा ललकार संस्था की ओर से विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर की गई। पूरे आयोजन में देशभक्ति का जज्बा साफ दिखाई दिया और भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा रक्तदान के लिए कतारों में खड़े नजर आए। युवाओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिविर के दौरान करीब 1000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। संस्था अध्यक्ष शुभम शर्मा ने बताया कि पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सपूतों की शहादत को नमन करने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं में देशभक्ति की भावना निरंतर मजबूत हो रही है। यह रक्तदान शिविर का 5वां संस्करण है। वर्ष 2022 से संस्था लगातार इस आयोजन को कर रही है।
कार्यक्रम में जिले भर के युवाओं के साथ जोधपुर और जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भी प्रतिभागी पहुंचे। जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों के सम्मान में जो रक्तदान शिविर हो रहा है युवा ललकार संस्था के तत्वाधान में, आप देख सकते हैं किस प्रकार युवा देशभक्ति के अंदर ओतप्रोत होकर इस देशभक्ति का सैलाब, जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये देशभक्ति का पूरे राजस्थान और पूरे भारत में एक परिचय दे रहे हैं कि वैलेंटाइन डे नहीं, हम देशभक्त हैं। तो आप देख सकते हैं अभी वर्तमान समय में 800-900 यूनिट करीब चल रहे हैं और अभी 2 बजे हैं और अभी शेष समय बाकी है। भीलवाड़ा में स्वर्गीय मनीष काबरा की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित 56वां निःशुल्क विशाल कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, भारत विकास परिषद शाखा स्वामी विवेकानंद और काशीपुरी वकील कॉलोनी महेश समिति के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन लाभान्वित हुए। अंतिम दिन कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, कैलिपर्स, बैसाखियां और ट्राईसाइकिल सहित विभिन्न सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। साथ ही निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर में लोगों ने परामर्श और उपचार का लाभ उठाया। 3 दिनों में करीब 1350 दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किए गए, जबकि लगभग 2000 लोगों ने पंजीकरण कराया था। जांच के बाद पात्र पाए गए लाभार्थियों को ही उपकरण दिए गए। समापन समारोह में भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। आरसीएम त्रिलोक चंद्र छाबड़ा, दिनेश नौलखा, नूतन कुमार शर्मा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा के उपनिदेशक सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रामेश्वर लाल काबरा, डॉक्टर के.एस. पारीक, गिरीश अग्रवाल और गोविंद सोडानी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। नगर निगम भीलवाड़ा की टीम ने सूचना केंद्र से लेकर गोल प्याऊ तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इस दौरान दुकानों के बाहर बने कच्चे और पक्के निर्माणों को तोड़ा गया। नगर निगम अब तक करीब 1000 से अधिक प्रतिष्ठानों के बाहर से अतिक्रमण हटा चुका है। शहर में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने सड़क तक रैंप, चबूतरे और अन्य पक्के निर्माण कर रखे थे, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा था। निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से इन निर्माणों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और विज्ञापन बोर्ड भी जब्त किए गए। हालांकि कुछ व्यापारियों ने प्रशासन की सख्ती को देखते हुए स्वयं ही अपनी दुकानों के बाहर रखा सामान और अतिक्रमण हटा लिया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और कार्रवाई को देखने के लिए भीड़ लगी रही। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। भीलवाड़ा में जिस स्थान का नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के मन में डर बैठ जाता है, उसी श्मशान भूमि में महाशिवरात्रि पर आस्था का विराट संगम देखने को मिलेगा। शहर के बीच स्थित पंचमुखी मोक्ष धाम में बने प्राचीन श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जिनमें हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जहां आम दिनों में लोग श्मशान जाने से कतराते हैं, वहीं महाशिवरात्रि पर यहां भक्ति का माहौल रहता है। महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात में भी निर्भय होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मसानिया भैरवनाथ समिति अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में विशेष कार्यक्रम होंगे। लगभग 20 वर्ष पूर्व मध्यरात्रि में स्थापित बाबा गुप्तेश्वर महादेव आज शहर में विशेष आस्था का केंद्र हैं। महाशिवरात्रि पर सुबह से शाम तक 12 अभिषेक और 12 महाआरतियां होंगी। मध्यरात्रि 12:15 बजे विशेष श्रृंगार के बाद चिता भस्म आरती की जाएगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और झारखंड सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भीलवाड़ा के हरि शेवा धाम में 19 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षादान समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर हो रहे इस आयोजन को लेकर हरि शेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में समन्वय बैठक आयोजित की गई। स्वामी हसराम उदासीन के संयोजन में होने वाला ये महोत्सव केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति और वैदिक परंपराओं का महायज्ञ होगा। आश्रम के 3 ब्रह्मचारियों को विधि पूर्वक संन्यास दीक्षा दी जाएगी, जिसे गुरु शिष्य परंपरा की सशक्त कड़ी माना जा रहा है। महोत्सव में श्रीमद् भागवत कथा, 108 भागवत ग्रंथों की स्थापना, पंचकुंडी विष्णु महायज्ञ,
श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और श्री चंद्र सिद्धांत सागर के अखंड पाठ, शतचंडी यज्ञ तथा 8 दिन तक अखंड राम राम संकीर्तन होगा। व्यासपीठ पर डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर विराजमान रहेंगे। देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों की संभावित उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दी है। आयोजन समिति के अनुसार विभिन्न समाजों ने संतों और अतिथियों के ठहराव की जिम्मेदारी संभाली है। देवों के देव महादेव और आदि शक्ति की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव पार्वती विवाह और शिवलिंग के प्रकटीकरण के रूप में मनाया जाता है। भीलवाड़ा शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों हरणी महादेव, पूर के अधरशिला महादेव, पातोला महादेव, नीलकंठ महादेव, त्रिवेणी धाम, तिलस्वा महादेव, गाडोली महादेव और आंजना धाम सहित जिले भर के शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। मंदिरों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालु व्रत रखकर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण करेंगे। शिवजी की चारों प्रहर पूजा होगी। जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित किए जाएंगे। नगर निगम की ओर से हरणी महादेव में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। 15 फरवरी सुबह 11:15 बजे उद्घाटन होगा। आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि शाम 7:15 बजे भजन संध्या में लहरूदास एंड पार्टी प्रस्तुति देगी। 16 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम और 17 फरवरी को कवि सम्मेलन होगा। मेला स्थल पर झूले, चक्री और अस्थायी दुकानें सज चुकी है। राज्य सरकार के आदेशानुसार भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर ग्राम पंचायत से अलग होकर सोपुरा जाटों का गांव को नई ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है। नवगठित ग्राम पंचायत सोपुरा जाटों का शनिवार को शुभ मुहूर्त में विधिवत शुभारंभ किया गया। हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष देवराज जाट ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में पंडित सत्यनारायण शर्मा के मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया। दोपहर 1:15 बजे निवर्तमान प्रधान करण सिंह बेलवा और मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ और सभी अतिथियों का दुपट्टा व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के बाद सरपंच की कुर्सी पर शिव परिवार की तस्वीर स्थापित की गई। देवराज जाट ने बताया कि सोपुरा गांव की स्थापना भी महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, इसलिए इसी पावन अवसर पर नई ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कैलाश तिवाड़ी, बद्रीलाल जाट, कुलदीप सिंह अमरतिया, पप्पू सिंह खरेड़, किशन लाल जाट, नवरतन श्रोत्रिय, हीरालाल जाट, बद्रीलाल तेली, भोजराज गाडरी, भंबर जाट, रामकुमार जाट, सावर जाट, मोहन रैगर सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले की सुवाना पंचायत समिति में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान की ओर से भगवान श्री बलराम रस्साक्षी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन 16 फरवरी से मातेश्वरी गौशाला सुवाना में किया जाएगा। प्रतियोगिता में पंचायत समिति सुवाना की सभी 38 ग्राम पंचायतों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता के संयोजक और भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रामपाल चौधरी पांसल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आयोजन का उद्देश्य देशभक्त युवाओं का निर्माण और नशामुक्त भारत का संदेश देना है। पारंपरिक ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की शुरुआत की जा रही है। प्रतियोगिता में 38 टीमें और 380 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेता टीम को 1 लाख रुपए, उप विजेता को 51,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सभी टीमों को रंगीन ड्रेस भी उपलब्ध कराई गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर पहले 479 टीमों के 4,790 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब चयनित टीमें सुवाना में रात्रिकालीन मुकाबलों में अपनी ताकत दिखाएंगी। मुकाबले शाम 7 बजे से शुरू होंगे। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और ग्रामीणों में खासा उत्साह है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।